तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपके सवाल भी लेंगे और उसका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुधांशु जी, पूरा खेल इसीलिए मैंने यहाँ पर बच्चों से पूछा, भ्रम का है। अगर मन में शक आ जाएगा तो फिर उसका निवारण कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। से होगा। विपक्ष कहता है कि आप एसआईआर पर संसद में बहस कीजिए। आप लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो तो संवैधानिक बॉडी है, उसको जवाब देना है, कौन जवाब देगा? लेकिन सवाल है कि अगर वोटर के मन में डर आ जाएगा तो क्या कीजिए? देखिए, भ्रम और झूठ की शुरुआत कहाँ से होती है? अभी राहुल गांधी जी का आपने स्टेटमेंट दिखाया, क्या करें? 1980 में जब मैं बच्चा था तो मैं लेई बना के कांग्रेस के पोस्टर लगाता था। मतलब 8 साल की प्रियंका जी और 9 साल के राहुल गांधी और 7 साल की प्रियंका जी, मुझे लगता है लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे सब दिल में समझते होंगे कि वो जेड सिक्योरिटी में जाके लेई लगाते थे। समझ जाइए आदमी किस प्रकार की बातें करने की शुरुआत करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? यही समझिए इन्होंने जाके क्या बोला था। मैंने अपनी दादी के जमाने से देखा है पीएमओ में जाकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था एससी और ओबीसी के साथ। भाई साहब, जब दादी जी की मृत्यु हुई तब आप 14 साल के थे। अब ये 11, 12, 13 साल की उम्र में आप पीएमओ में जाते कैसे थे? वो अधिकारी आपको दिखाते कैसे थे? ये तो आपने उन अधिकारियों के ऊपर सवाल लगा दिया। और उसके बाद आप समझ कितना पाते थे? मुझे लगता है समझ तो वही जमाने की अटकी हुई है आज तक, उसके आगे की समझ हुई आज तक हुई नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर जो आज की बात है। देखिए, राहुल गांधी जी ने नासमझी में क्या काम किया कि एसआईआर का केस इतना स्ट्रांग कर दिया है कि यानी अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हो दिखाई पड़ रही है तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तो उनके हिसाब से एसआईआर नहीं, एनआरसी भी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे सबने कहा कि उन्होंने वोट डाला। जब आपने अपने डिटेल्स दिए होंगे तो उसमें एक लाइन होती है ना, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे सारे तथ्य सही हैं, अन्यथा जिम्मेदारी मेरी होगी। बस इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो आप लिख के दे रहे हैं वो भी शपथ में लिख दीजिए। अगर ये सारे लोग लिख सकते हैं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं वो लिख के दे सकते हैं, तो राहुल गांधी, मैं तो शहंशाह आलम वली अहद सल्तनत फर्जंद अंजुमन हूं, मैं थोड़ी लिख के दूं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। टेक्निकल देखिए, आज अभी 1 सितंबर तक बिहार में आरोप जो जिसको प्रॉब्लम है वो अपने वो दे सकता है। 1,60,000 विपक्ष के वोटर हैं, वो सॉरी बूथ लेवल एजेंट हैं। अब बताइए 62 लाख जो है वो जहां पर आपत्ति है, ठीक है, जरा 1.6 को 62 को 8 दिन से डिवाइड करिए और उसके बाद 1.6 लाख से डिवाइड करिए तो 5 वोटर पर डे यदि ये केवल जांच करें तो 10 दिन में सारों की कंप्लेन हो सकती है। पूछिए 8 दिन में कितने किए? अरे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे कहां से? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं बोल रहा, चलिए आप कहेंगे सरकार से नहीं बुलवाना, तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल रहा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर्नाटक से सबसे सीनियर नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। यानी सरेआम राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट के बारे में उनको अपने सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा पता है। इट इज अ पीआर एक्सरसाइज। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अंजना जी, जो आपने कहा कि वहम, अगर भ्रम उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल भ्रम का इलाज तथ्यों से हो सकता है, मगर जिसको भ्रम कहां से उत्पन्न हो जाए? इन्हें सेना में भरोसा नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इनको भ्रम था, बालाकोट के बाद इनको एयरफोर्स पे भ्रम था, इनको भ्रम था एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, एचएएल बर्बाद हो गया, एचएएल के 14% को आगे, इनको वैक्सीन पे भ्रम था, इनको राम मंदिर के मुहूर्त पे भ्रम था। अरे भैया, तेरे भ्रम का कौन क्या इलाज? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और जब चुनाव आयोग कहता है कि भाई शपथ पत्र दे दो, तो जानते क्या होता है? जब वो ये कहते हैं कि मैं शपथ नहीं दूंगा, मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरी बात मान ली जाए, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। उनका चेहरा देख के मुझे लगता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतर। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।